विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो आज हम द्विवेदी युग के नाटक पढ़ेंगे। तो आपने भारतेंदु युग में भारतेंदु जी के नाटक को पढ़ा। आगे आप जब प्रसाद युग में जयशंकर प्रसाद के नाटकों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भारतेंदु युग में और प्रसाद युग के बीच में ऐसा एक भी नाटककार नहीं है कि जिसमें सच्ची नाट्य प्रतिभा हो। थोड़ा बहुत अपवाद के रूप में बद्रीनाथ भट्ट का नाम आता है, पर उनके भी नाटकों पर पारसी कंपनियों का प्रभाव है। और यहाँ तक कि बालकृष्ण भट्ट के भी नाटकों पर पारसी कंपनियों का प्रभाव था। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट 1903 में लिखते हैं कि हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका या पारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों माशूकों का लुत्फ हासिल कराने का एक बड़ा उम्दा जरिया है। तो यह भी नगेंद्र की बुक में ही दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट का यह कोटेशन। तो आगे देखिए कि सन 1912 ईस्वी में, अब यहाँ तो 1912 दिया गया है, लेकिन नगेंद्र में ये 1915 दिया गया है। 1915 में बद्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत के वेणी संहार नाटक का कुरुवन दहन नाम से अनुवाद किया। बाकी सारी चीज़ें जो भी आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैंने नगेंद्र की बुक से मिलान किया है और समस्त रचनाकार सन सब सही है। तो इसके बाद हम आपको नगेंद्र की बुक भी दिखाएंगे, तो आप निश्चिंत होकर इसको पढ़िए, याद करिए। और आपने देखा था कि 2021 में कैसे प्रश्न बने थे, तो कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, तो इसलिए आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ याद करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वीर जयमल 1903 में, वीर जयमल 1903 में किसका है? गंगा प्रसाद गुप्त का है। वीर जयमल 1903 में गंगा प्रसाद गुप्त का है। सेनापति उदल 1909 में, सेनापति उदल 1909 में वृंदावन लाल वर्मा का है। अब आप देखिए कि 1900 से तो आपका द्विवेदी युग प्रारंभ हो जाता है ना, और 1918 तक द्विवेदी युग है। फिर उसके बाद आपका छायावाद आ जाता है, प्रसाद युग। तो आपको 1900 से 1918 के बीच के नाटकों को पढ़ना है। तो आप यहाँ 1900 न याद करके लास्ट का भी अंक याद कर सकते हैं कि वीर जयमल 3 में है। वीर जयमल 3 में है, किसका है? गंगा प्रसाद गुप्त का। सेनापति उदल 9, सेनापति उदल 9 वृंदावन लाल वर्मा का है। चंद्रगुप्त 15 में, चंद्रगुप्त 15 में बद्रीनाथ भट्ट का है। चंद्रगुप्त 15 में बद्रीनाथ भट्ट का है। और पन्ना 1915 में, पन्ना 1915 में कृष्ण प्रकाश सिंह का है। पन्ना 1915 में कृष्ण प्रकाश सिंह का है। संयोगिता हरण 1915 में, संयोगिता हरण 15 में हरिदास माणिक का है। तो देखिए, चंद्रगुप्त, पन्ना और संयोगिता हरण सब 15 में है। और चंद्रगुप्त किसका है? बद्रीनाथ भट्ट का। पन्ना कृष्ण प्रकाश सिंह का है। संयोगिता हरण हरिदास माणिक का है। और ये सब ऐतिहासिक नाटक हैं, द्विवेदी युग के ये सब ऐतिहासिक नाटक हैं। वीर चूड़ावत सरदार 1918 में, वीर चूड़ावत सरदार 1918 में परमेष्ठी दास का है। यह भी ऐतिहासिक नाटक है। द्विवेदी युग के जो सामाजिक नाटक हैं उसमें देखिए कि वृद्ध विवाह 1905 में, वृद्ध विवाह 1905 में भगवती प्रसाद का है। वृद्ध विवाह 5 में भगवती प्रसाद का है। भारत विजय 6 में जीवानंद शर्मा का है। भारत विजय 1906 में जीवानंद शर्मा का है। उन्नति कहाँ से होगी 15 में, उन्नति कहाँ से होगी 15 कृष्णानंद जोशी का है। उन्नति कहाँ से होगी 15 कृष्णानंद जोशी का है। नेत्रोन्मीलन 15 में मिश्र बंधु का है। नेत्रोन्मीलन 15 में मिश्र बंधु का है। उन्नति कहाँ से होगी 15 में? कृष्णानंद जोशी का है। भारत विजय
1906 में जीवनानंद शर्मा का है। और वृद्ध विवाह 5 में भगवती प्रसाद का है। उसके बाद द्विवेदी युग के देखिए जो पौराणिक नाटक हैं, इसमें कुछ तो कृष्ण के चरित्र पर आधारित हैं और कुछ जो हैं वो राम के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक है, जिसमें देखिए ये सब तो कृष्ण के चरित्र पर आधारित हैं। जिसमें श्री दामा 1904 में राधाचरण गोस्वामी का है। श्री दामाचार राधाचरण गोस्वामी, श्री दामाचार राधाचरण गोस्वामी। उसके बाद सुदामा सात शिवनंदन सहाय, सुदामा सात शिवनंदन सहाय। कृष्ण कथा कंसवध 1909 में बनवारी लाल का है। कृष्ण कथा कंसवध 1909 में बनवारी लाल का है। कृष्ण कथा कंसवध 1909 में बनवारी लाल का है। ऊधव 1909 में ब्रजनंदन सहाय का है। ऊधव 1909 में ब्रजनंदन सहाय का है। कंसवध 10 नारायण मिश्र का है। कंसवध 10 नारायण मिश्र का है। जनक बाड़ा, अब ये राम के ऊपर आधारित है। जो मतलब अभी तक आप पढ़े वो कृष्ण चरित्र पर था, ये राम के चरित्र पर है। जनक बाड़ा 1906 में, जनक बाड़ा 1906 में राम नारायण मिश्र का है। कंसवध नारायण मिश्र का है और जनक बाड़ा 1906 में राम नारायण मिश्र का है। रामाभिषेक 1910 में गंगा प्रसाद का है। रामाभिषेक 1910 में गंगा प्रसाद का है। उसके बाद देखो रामलीला 1911 में, रामलीला 1911 में नारायण सहाय का है। रामवन यात्रा 1910 में गिरधर लाल का है। राज्याभिषेक 1910 में गंगा प्रसाद का है। रामवन यात्रा 1910 में गिरधर लाल का है। रामलीला 1911 में नारायण सहाय का है। धनुष यज्ञ लीला 1912 में राम गुलाल लाल का है। धनुष यज्ञ लीला 1912 में राम गुलाल लाल का है। आगे देखिए कि धनुष यज्ञ लीला 1912 में राम गुलाल लाल का है। उसके आगे नल दमयंती 1905 में महावीर सिंह का है। नल दमयंती 1905 में महावीर सिंह का है। अभिमन्यु वध 1906 में गौरचरण गोस्वामी का है। अभिमन्यु वध 1906 में गौरचरण गोस्वामी का है। अनर्घ नल चरित्र 1906 में सुदर्शनाचार्य का है। अनर्घ नल चरित्र 1906 में सुदर्शनाचार्य का है। सावित्री नाटिका 1908 में बाके बिहारी लाल का है। सावित्री नाटिका 1908 में बाके बिहारी लाल का है। वेणु संहार 1909 में बालकृष्ण भट्ट का है। वेणु संहार 1909 में बालकृष्ण भट्ट का है। उर्वशी 1910 में लक्ष्मी प्रसाद का है। उर्वशी 1910 में लक्ष्मी प्रसाद का है। सती चरित्र 1910 में हनुमंत सिंह का है। सती चरित्र 1910 में हनुमंत सिंह का है। शकुंतला 1911 में, शकुंतला 1911 में शिवनंदन मिश्र का है। शकुंतला 11 शिवनंदन मिश्र। कुरुवन दहन जो कि नगेंद्र में 1915 है, ये किसका है? बद्रीनाथ भट्ट का है। कुरुवन दहन 1915 में बद्रीनाथ भट्ट का है। और महाभारत पूर्वार्ध 1916 में माधव शुक्ल का है। महाभारत पूर्वार्ध 1916 में माधव शुक्ल का है। पांडव प्रताप 17 में हरिदास माणिक का है। पांडव प्रताप 17 में हरिदास माणिक का है। कृष्णार्जुन युद्ध 18 में माखनलाल चतुर्वेदी का है। कृष्णार्जुन युद्ध 18 में माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो आइए हम लोग नगेंद्र की बुक में जो दिया गया है उसको देखते हैं कि कृष्ण चरित्र संबंधी जो नाटक है उसमें देखिए कि राधाचरण गोस्वामी का श्रीदामा 1904 में है। शिवनंदन सहाय का
सुदामा 1907 में है, और बनवारी लाल का कृष्ण कथा या कंसवध 1909 में है। ब्रजनंदन सहाय का उद्धव 1909 में है। उसके बाद देखिए कि नारायण मिश्र का कंसवध 1910 में है। उसके आगे देखिए कि रामचरित्र संबंधी जो नाटक हैं उसमें, रामचरित्र संबंधी नाटक में राम नारायण मिश्र का जनकबाड़ा 1906 में है, और गंगा प्रसाद का रामाभिषेक 1910 में है। देखिए गिरधर लाल का रामवन यात्रा 1910 में है, और नारायण सहाय का रामलीला 1911 में है। राम गुलाम लाल का धनुष यज्ञ लीला 1912 में है। और जो कुछ अन्य पौराणिक नाटक हैं उसमें देखिए महावीर सिंह का नल दमयंती 1905 में, और गौरचरण गोस्वामी का अभिमन्यु वध 1906 में, सुदर्शनाचार्य का अनर्घ और नलचरित 1906 में, बाके बिहारी लाल का सावित्री नाटिका 1908 में, बालकृष्ण भट्ट का वेणु संहार 1909 में, लक्ष्मी प्रसाद का उर्वशी 1910 में, हनुमंत सिंह का सती चरित्र 1910 में, शिवनंदन मिश्र का शकुंतला 1911 में, जयशंकर प्रसाद का करुणालय 1912 में, बद्रीनाथ भट्ट का कुरुवन दहन 1915 में, और माधव शुक्ल का महाभारत पूर्वार्ध 1916 में, हरिदास माणिक का पांडव प्रताप 1917 में, तथा माखन लाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध 1918 में उल्लेखनीय है। इसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रियता कृष्ण अर्जुन युद्ध को ही मिली थी। अब इसके आगे कुछ और जो नाटक हैं ऐतिहासिक, तो उसको देख लीजिए कि जिसमें तो देखिए कि वीर जयमल 1903 में गंगा प्रसाद गुप्त का है, वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति उदल 1909 में है, बद्रीनाथ भट्ट का चंद्रगुप्त 1915 में, कृष्ण प्रकाश सिंह का पन्ना 1915 में है, हरिदास माणिक का संयोगिता हरण 1915 में है, जयशंकर प्रसाद का राज्यश्री 1915 में है, और परमेष्ठी दास जैन का वीर चूड़ावत सरदार 1918 में उल्लेखनीय है। और कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक नाटकों का सूत्रपात प्रसाद से ही हुआ है। और जो सामाजिक नाटक हैं उसमें देखिए प्रताप नारायण मिश्र का भारत दुर्दशा 1902 में है, और भगवती प्रसाद कृत वृद्ध विवाह 1905 में है, जीवानंद शर्मा कृत भारत विजय 1906 में है, कृष्णानंद जोशी का उन्नति कहाँ से होगी 1915 में है, मिश्र बंधु का नेत्रोन्मीलन 1915 में उल्लेखनीय है। और देखिए कि जो प्रहसन लिखे गए हैं तो उसमें बद्रीनाथ भट्ट का चुंगी की उम्मीदवारी 1912 में एक अच्छा प्रहसन है, और गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का उलटफेर 1918 में, और नोक झोंक 1918 में। तो उलटफेर किसका है? गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का है। नोक झोंक गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का दोनों 1918 में है। और जो कुछ द्विवेदी युग में संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला से अनुवाद किए गए हैं तो उसमें तो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। संस्कृत से सदानंद अवस्थी ने नागानंद 1906 में अनुवाद किया था। नागानंद 1906 में अनुवाद किया था। लाला सीताराम ने मृच्छकटिक का 1913 में, और कविरत्न सत्यनारायण ने
उत्तर रामचरित का अनुवाद किया था। शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद लाला सीताराम और चतुर्भुज ने किया था। लाला सीताराम और चतुर्भुज ने किया था। तो आपने देखा द्विवेदी युग के नाटक के। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। और अब अगले वीडियो में हम लोग प्रसाद युग के नाटककार पढ़ेंगे। धन्यवाद।